ओके जी, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ अबार्शन। इसके अंदर हम मेडिकल अबार्शन, सर्जिकल अबार्शन और सारे का सारा इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, मेडिकल अबार्शन कौन लोग अटेम्प्ट, अमूमन ये जो मेडिकल कॉलेजेस की गर्ल्स हैं ना, इनके अफेयर्स बहुत ज़्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि वो सेटिंग उनकी ऐसी हो जाती है कि वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, बॉयफ्रेंड अब उसका बुला लिया करते हैं उन्हें किसी होटल के अंदर, और ऑलरेडी वो कैमरे वगैरह सेट कर रखे होते हैं, ठीक है। और यही वो सिलसिला होता है जहाँ से उनकी लाइफ का जो पीक पीरियड होता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। मैं सबको जितनी भी गर्ल्स सुन रही हैं उनको मैं खुद मैंने केसेस देखे हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बच के रहना ऐसे बॉयज़ फ्रेंड से, ठीक है। बॉयज़ को भी कहूँगा कि थोड़ी सी शर्म कर लिया करो यार, ठीक है। कभी भी आप इस तरह नामहरम के साथ किसी एक रूम में जाएँ और वहाँ पे आपको ये प्रेगनेंसी का केस ना दिखे, हो ही नहीं सकता। आपके साथ कुछ इस तरह का काम, इल्लीगल काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा हलाल रहें, हलाल रिलेशनशिप में रहें। हाँ, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बाकी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करना, फिर बिफ़ोर निकाह और अर्ली मैरेजेस, वो उसके लिए आपको थोड़ा सेंसिटिव होने का बजाय इसके कि पूरी उम्र के लिए आप अपने आप को कोसें, थोड़ा-सा शुरू में ही एहतियात कर लिया करें, ठीक है? जो समझने वाले हैं वो समझ गए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? हम मेडिसिन कौन-कौन सी देती हैं, ठीक है? प्रेगनेंसी को अगर मेंटेन कौन करता है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। तो कुछ ऐसा करो कि हम प्रोजेस्टेरॉन को ही जो है ना वो विथड्रॉ कर लें, तो हमारे पास प्रेगनेंसी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट देने होंगे, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट देने होंगे। साथ में आपने क्या करना है, जो यूट्रस है उसकी हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी होती है, ठीक है। एक आपने प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉ कर दिया, उसको रोक दिया, तो उसकी सपोर्ट ख़त्म होगी। साथ में हमने इसकी इतनी ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट करवानी है, ज़लज़ले लेके आने यूट्रस के अंदर, कि ये जो इसके अंदर जो भी इम्प्लांट है वो गिर जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेरी जान हमारे पास 2 मेडिसिन्स होती हैं। एक हमारे पास होती है प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करेगा, ज़लज़ले लेके आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दी, और यहाँ पे ज़लज़ला लाने के लिए हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, आपने पढ़ा होगा ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बहुत बढ़ाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट जो बढ़ाता है, एंटागोनिस्ट जो रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन को रोकना है, प्रोस्टाग्लैंडिन को हमने बढ़ा देना है, तो हमारे पास है। इसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है ना, वो हमारे पास होती है मेफिप्रेस्टोन। अब मेडिसिन के थोड़े से नाम हमारे पास, MIFE, मेफिप्रेस्टोन, ये दे दोगे, ठीक है। ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ। माफ़ी दे दो, वो कहता है मुझे माफ़ी दे दो, मैंने यूँ याद, माफ़ी देना है। प्रोजेस्टेरॉन को कहता है यार तुम माफ़ी दे दो हमें, तुम यहाँ से जाओ प्लीज़, यूट्रस से चले जाओ। तो मैंने यूँ याद किया हुआ कि उसको माफ़ी दिलवा देनी है प्रोजेस्टेरॉन से, ठीक है। ये दे दिया हमने एंटागोनिस्ट, सारा ये इसकी सपोर्ट खत्म होगी। अब हमने क्या करना है, ज़लज़ला लेके आना है। तो इसके लिए हमारे पास होती है माइसोप्रोस्टोल, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट है, ये इसके अंदर ज़लज़ला ले आएगा। इतनी कहानी समझ आ गई, ठीक है। और इन ही ड्रग से 99% जो है ना अबॉर्शन कन्फर्म हो जाता है। ईज़ी वे है, ठीक है। अब अगर आपके पास फीमेल आ गई है, वो 9 माह से पहले, 9 हफ्तों से पहले आ गई या बाद में आ गई है, तो आप क्या करेंगे? क्या उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे? नहीं, हर फीमेल को प्राइवेसी की आपने मेंटेन करनी होती है। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बुक के अंदर उसने लिखी हुई है। अगर वो 9 वीक से पहले आ जाए, ठीक है, तो आप उसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रख के ना उसको क्या जाएगा, घर पर ये सारे का सारा प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। अब जो माइफिप्रेस्टोन है, जो माफ़ी देनी है हमने प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है, इसका सपोर्टिव रोल ख़त्म होगा, और इसकी वजह से जो है ना कुछ सेंसिटिविटी या प्रोस्टाग्लैंडिन भी इंक्रीज़ हो जाती है। साथ में आपने जो है ना उसको जो है ना माइसोप्रोस्टोल जो है ना वो दे देनी है। तो हमारे पास वो क्या करेगी, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, वो घर में ही जो है ना वो कम्बोर्ड के अंदर उसको जो है ना फ्लश कर सकती है। खून के लोथड़े निकलना शुरू हो जाएंगे और बच्चा निकल जाएगा, ठीक है। उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्लॉटिंग के साथ साथ में उसको क्रैम्प होगा, साथ में शदीद किस्म की पेन होगी। थोड़ी-सी बर्दाश्त वो करेगी और वो कहेगा कि वो एक्सपेल हो जाएगी हर चीज़ उसकी। वो यूँ कह लें कि उसके कम्बोर्ड के अंदर या जो भी लैट्रिन है उसके अंदर एक्सपेल हो जाएगी। अगर वो 99% चांसेज़ है कि इस तरह वो अपनी 9 हफ्तों से पहले-पहले अगर वो आ गई है, ठीक है? तो इस तरह आप उसको जो है ना घर के ऊपर ही, मतलब
किसी को पता भी ना चले और वो सारे का सारा हो जाए। अच्छा, इस दौरान जो है ना वो कभी-कभार होता है कि पेन इतनी ज़्यादा होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर होती है, तो साथ आप उसको जो है ना वो फिर एनाल्जेसिक लाज़मी दे दीजिएगा उसे। अगर तुम्हारी पेन कंट्रोल ना हो तो तुम साथ में ये एनाल्जेसिक खा लेना, गोलियाँ खा लेना, पेन किलर खा लेना। तो इससे ये होता है कि उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है। अगर अब वो आ गया 9 हफ़्ते गुज़ारने के बाद, ये था बिफ़ोर 9 वीक, ठीक है? अब मेरी जान अगर वो आ गई है आपके पास 9 हफ़्ते गुज़ार के, तो फिर उसको हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। ये था कि उसके बॉयफ्रेंड ने कोई अच्छी-सी ये मेडिकल स्टोर वाले से यारी लगा के उसको ये गोलियाँ ला के दे दी, तो उसका काम हो गया। अब हमारे पास है जी, यहाँ पे आ जाओ यार, इसको थोड़ा-सा मैं सेट कर, अच्छा, यहाँ पे मैं बताता हूँ अगर आफ्टर वो 9 वीक्स के बाद अबॉर्शन करवाना चाह रही है, तो मेरी जान उसको हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सबसे पहले माफ़ी दिलवानी है प्रोजेस्टेरोन, मेफिप्रेस्टन जो है ना वो आपने उसको दिलवानी है, ठीक है? उसको सबसे पहले हॉस्पिटल आके ये इसको दे दो, ठीक है? फिर उसको हर 3 घंटे के बाद जो है ना इसकी डोज़ देते रहना है। हर 3 आवर्स के बाद मेफिप्रेस्टोन की डोज़ देते रहना है। नहीं एक्सपेल हो तो फिर उसको 3 घंटे के बाद इसी साइकिल को वो लेती रहे जब तक कि वो एक्सपेल ना हो जाए। और अमूमन इस तरह करने से 7 घंटे के अंदर-अंदर जो है ना ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना वो ख़त्म, और वो उसको फिर आप जो है ना वो ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट करके घर भेज दिया करते हैं। ठीक है? अब अगर वो 9 हफ़्ते के बाद आ गई है और 9 हफ़्ते इसके बाद ज़्यादा टाइम पीरियड गुज़र गया, सपोज़ करें कि वो 21 वीक के ऊपर आ गई है, आफ्टर 21, ठीक है? तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। हमने एनॉमली को स्कैन किया, ठीक है? सपोज़ करें चलो ये नॉर्मल वूमन है इसलिए अबॉर्शन नहीं करवाते, लेकिन हमने जो है ना वो एनॉमलीज़ को स्कैन कर लिया और उसका जो है ना 21वाँ हफ़्ता चल रहा है, ठीक है? 21वें हफ़्ते में क्या होता है, एक हफ़्ते में 4, 8, 12, 16, 20 मतलब 5वाँ 6वाँ महीना चल रहा है, ठीक है? तो आपने उसको देखा तो आपको ख़तरनाक किस्म के सिम्पटम्स फ़ीटस के अंदर नज़र आ गए। मादरत के साथ हम उसे कहेंगे भई आपका बच्चा अब नॉर्मल है, ठीक है? आपका बच्चा या फिर तो इस तरह का कि वो कम्युनिटी में उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सारी उम्र वो धक्के खाएगा, ठीक है? तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक हमारे पास होता है मेडिकल ऑप्शन, एक हमारे पास होता है फिर सर्जिकल ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आपको फ़ीटल की हार्ट एक्टिविटी नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत उसके अंदर जान वगैरह तो चल रही है ना, तो फिर आपने मेडिकल की जो बहुत पत्थर रख के दिल के ऊपर ना, बच्चे को सबसे पहले फैटिसाइड्स जो है ना वो देने होते हैं। मतलब मैंने क्या लफ़्ज़ यूज़ किया? फैटिसाइड, मतलब फ़ीटस को मारना। इंसेक्टिसाइड क्या होते थे? इंसेक्ट को मारने के लिए। अब यहाँ पे हमने पहले बच्चे को मारना है, दवाई दे के, ठीक है? फैटिसाइड दे देते हैं, उसके बाद बच्चा मर जाता है, उसके बाद हम इंट्रा सर्वाइकल पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है? मैंने क्या नाम दिया? केसीएल। इंट्रा जो आपके पास सर्वाइकल है ना, वो आपने क्या करना है, पोटाशियम क्लोराइड उसको दे देना है। साथ में इंट्राकार्डिक इंजेक्शन ऑफ द पोटाशियम क्लोराइड, सॉरी इंट्राकार्डिक मैंने बताना था, इंट्रा सर्वाइकल कह रहा हूँ, इंट्राकार्डिक, ठीक है? उसके दिल के अंदर पोटाशियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा डाल देना है। साथ में आपने डाइजॉक्सिन जो है ना, ठीक है? इंट्रा एमनियोटिक, ये इंट्राकार्डिक था, दिल के अंदर आपने केसीएल के पोटाशियम केले में होता है ना, तो केले वाला जो दिल है ना वो आपने दिल के अंदर आपने केसीएल डाल देना है। डाइजॉक्सिन आपने उसका इंट्रा एमनियोटिक जो उसका फ्लूइड होता है ना, एमनियन जिसके अंदर वो सारे असर है, तो इंट्रा एमनियोटिक जो है ना वो आपने उसका क्या डाइजॉक्सिन जो है ना ये ज़हर उसको दे देना है। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है ना पूरे तौर पे अल्लाह के हवाले इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। तो आप मेडिकल मैनेजमेंट में ये कर सकते हैं, ठीक है? जबकि सर्जिकल मैनेजमेंट जो है ना वो क्या हो सकती है? देखो, सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास लगते सिर्फ 10 मिनट ही हैं, लेकिन ख़ातून अगर कहे नहीं जी मैं तो गोलियाँ खा के ही मरना है, मारना है बच्चे को, तो फिर उसको पहले फैटिसाइड देती हैं, फिर बाकी वो सारी प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हैं, माइफोप्रेस्टिन और वो, तो बच्चा जल्दी एक्सपेल हो जाता है। और जो ख़राब फल होता है ना, हमने फल को ख़राब किया तो कुदरत खुद ब खुद भी इसको गिराने में मदद कर सकती है। अब मैं कहता हूँ आपके पास सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है ना, ठीक है? इसके अंदर आपने सर्जरी के ज़रिए, मतलब कि अगर तो वो 14 हफ़्ते से पहले-पहले 9 हफ़्तों के बाद 9 से 14 हफ़्ते के दरमियान-दरमियान आ गई है, या फिर वो हो सकता है कि 14 हफ़्तों के बाद आ गई है, तो फिर क्या-क्या आपके पास सर्जरी के वेज़ थोड़े-से डिफरेंट हो जाएँगे, ठीक है? अब 14 हफ़्ते से अगर कम का समय है और वो सर्जिकली निकलवाना चाह रही है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वैक्यूम एस्पिरेशन। ठीक है? वैक्यूम मतलब कुछ ना कुछ चीज़ हमने सक करनी है। हम क्या करते हैं, सर्वैक्स को थोड़ा-सा जो है ना वो डायलेट कर देते हैं, ठीक है? सर्वैक्स जो है ना फीमेल का उसको डायलेट करते हैं, साथ में आपने माइसोप्रोस्टल दे देनी है, प्रोस्टाग्लैंडिन वाली, ठीक है?
वो दे देनी है एगोनिस्ट, जो कि हमारे पास होती है 400 मिलीग्राम, उसने लिखा हुआ है, ये दे देंगे ना आप, ठीक है। तो साथ में आपने एस्पायर कर देना है। अब इसके अंदर कुछ मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक वैक्यूम भी होता है। इसके अंदर हमारे पास मैनुअल भी वैक्यूम होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिक वैक्यूम। बस ये नाम पता हो तो मोर देन इनफ है कि वो था। इसके बाद आपने प्रोफाइलेक्टिकली जो है ना वो एंटीबायोटिक्स लाजमी देनी है, क्योंकि फीमेल को इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। तो एंटीबायोटिक्स आपने एस्पायरेशन के बाद, क्योंकि सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद आपने प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, ये तो बच्चों वाली बात है, ये आपने लाजमी देनी है। अब अगर वो कह रहे हैं कि 14 हफ्ते के बाद आई है, तो आपकी जो है ना वो डायलेशन भी करेंगे और एक्सकवेशन भी, इवैक्यूएशन भी जो है आपने करनी है। तो हमें पता है कि इस पीरियड के दौरान जो है ना हमारी सर्विक्स जो है ना 20 ऑलरेडी जो है ना वो आपने यहाँ तक डायलेट करवा लेनी है। सर्विक्स को 20 तक जो है ना वो डायलेट करवाना है। सपोज करें इसका डायमीटर हमने 20 तक करवा देना। फिर गुड सर्वाइकल डायलिटेशन ही इसके अंदर काम आएगी। अच्छी सी आपने सर्विक्स को खुला करवा देना, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है, ओरल माइसोप्रोस्टल दे देनी है, ठीक है। ओरली जो है ना वो माइसोप्रोस्टल, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट है, माइसोप्रोस्टल। साथ में आपने जो है ना मेफिप्रेस्टोन दे देनी है, ठीक है। और सबलिंगुअली भी दे सकती हैं और दूसरी तरह भी दे सकती हैं। और साथ में यूज़ करना है ओस्मोटिक डायलेटर्स। हाइग्रोस्कोपिक कुछ स्टिक्स होती हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओस्मोटिक जो है ना वो डाइलेटर, जिसके अंदर आपके पास बुक से दिखाता हूँ। हाइग्रोस्कोपिक जो है ना वो कह रहा है कि स्टिक्स होती हैं ख़ास तरह की, ये फ्लूइड को ऑब्ज़र्व करके स्वेलिंग करवाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास सर्विक्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, हम एस्पायरेशन कर लेंगे और अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि आया कि वाकई ही हमारे पास जो है ना वो एस्पायरेशन हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने सर्जिकली लोकल या जनरल एनेस्थीसिया, वो तो बच्चों वाली बात आप खुद पढ़ लोगे ना, ठीक है। साथ में आपने कह रहा है कि आप अगर तो वो 12 हफ्ते से जो है ना वो 14 हफ्ते, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा सर्जिकली में वो कह रहा है कि अगर वो जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 14th वीक है और आफ्टर 14th वीक है, तो फिर वैक्यूम एस्पायरेशन जो है ना वो हमारे पास होती है। ये कुछ इलेक्ट्रिक वैक्यूम वाली भी हमने बात कर ली, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि सर्जिकल लोकल एनेस्थीसिया, बाकी वही बच्चों वाली बात है। सर्वाइकल में 400 माइक्रोग्राम वाली जो है ना, मिलीग्राम है, आई थिंक मैंने लिख दिया माइक्रोग्राम है, ठीक है। मिनिमम ये वाली आपने दे देनी है। माइसोप्रोस्टल सबलिंगुअली ज़ुबान के नीचे आप रख सकते हैं 1 आवर प्रायर टू दी सर्जिकल पर, जिस तरह हम एनजीसी रखते हैं ना कार्डिक पेशेंट के अंदर, इसी तरह हम इसके जो भी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी देनी है। शुड बी गिवन पेरी अबॉर्शन हो गया, प्री पेरी अबॉर्शन के अंदर वगैरह हमने, ताकि हमारे पास इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो। डायलेशन और इन्फेक्शन अगर वो 14 हफ्ते के बाद करवाना चाह रही है, तो हमारे पास जो है ना वो हमने क्या कि ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास लो कॉम्प्लिकेशन और हाई एक्सेप्टेबल वोमेन की तरह वो कह रहा है कि हमारे पास 20 तक हम सर्विक्स को डायलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास हाइग्रोस्कोपी, ये मैंने स्टिक की बात की, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। और साथ में माइसोप्रोस्टल, सबलिंगुअल और माइफिप्रेस्टन वगैरह दे के सर्जरी के वक्त वो कह रहा है हम वो डायलेट करके, और वो सारे का सारा अल्ट्रासाउंड के जरिए हमें देखना है कि वाकई इवैक्यूएशन हुई है या नहीं हुई। अल्ट्रासाउंड इज़ प्रेफर्ड टू कन्फर्म कंप्लीट इवैक्यूएशन। तो ये एक MCQ भी था, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो हाइग्रोस्कोपिक स्टिक का नाम नहीं भूलना आपने, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा। अब है कुछ सेक्वेले ऑफ अबॉर्शन, या यूँ कह लें कि मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अब सिक्वेले की यहाँ पे होपफुली इसको समझ आ गई होगी, इसको मैं ज़ूम आउट करूँ, ठीक है। सिक्वेले ऑफ अबॉर्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती है। अगर तो फेलियर टू अबॉर्ट हो सकता है, कब ये फेलियर टू अबॉर्ट होगा सिक्वेले में हमारे पास, अगर तो अताई कोई करेगा ना, ठीक है, तो हो सकता है कि उससे अबॉर्शन हो ही ना, फेलियर टू अबॉर्ट, ठीक है। खून इतना लोथड़े भी निकल आएंगे, ठीक है, और वो खून भी बहुत ज़्यादा बह जाएगा, और वो कहेगा मुबारक हो जी, मिठाई लेगी और थोड़ा सा अबॉर्शन करवा देता है। लेकिन एक्चुअल में वो फीटस जो है ना वो अंदर ही है अभी, ठीक है। उसने आपको लोथड़े दिखाए, खून दिखा दिया। आपने देखा था वो जो लड़का लड़की को लेके आया था 2 साल पहले, मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, केस के अंदर। तो उसके अंदर क्या था कि वो इवन के खून वाले कपड़े भी धो के लाया था लड़की के, आपने देखा। उसमें ये था कि लोथड़े और उसका जो खून बह गया, तो उसने उसे फ़ौरन उसको धोया था। तो ये सारे का सारा होगा। साथ में इनकम्प्लीट, इसको हम कह देंगे इनकम्प्लीट वो अबॉर्शन करेगा, जो कि हमारे पास अगर वो अंदर रह गया, तो वो क्या कर सकता है, एट दी एंड कैंसर को जो है ना वो लीड कर सकता है, ठीक है। फिर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर बात है नीम हकीम करेगा वो एंटीबायोटिक तो प्रोफाइलैक्टिक देगा ही नहीं, तो इन्फेक्शन से हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेमरेज होगा। और नेक्स्ट जो है ना वो प्रेगनेंसी जो है ना वो प्री टर्म उसकी हो सकता है, वो इतना डैमेज कर दे उसकी यूट्रस को कि वो खेती ही ख़राब हो जाए सारी की सारी, ज़मीन ही बंजर कर दे। तो नेक्स्ट जो भी वो प्रेगनेंसी अटेन की वो प्री टर्म होगी। हो सकता है उसने शादी से पहले कुछ इस तरह के काम किए और अब शादी के बाद वो एक्चुअल में बेबी चाह रही है, लेकिन वो प्री टर्म अबॉर्ट हो गया, तो उसके गुनाहों की सज़ा अब उसको शादी के बाद मिल रही है। इस वजह से मैं गर्ल्स आपको स्पेशली कह रहा हूँ, किसी भी लड़के की बातों के अंदर नहीं आना। अगर कोई आपको अलहदा रूम के अंदर ले जाना चाहे, किसी होटल के अंदर आपके लिए स्पेशल कमरा बुक कराए, तो समझ लो कि रॉन्ग नंबर है मेरी जान। बिफ़ोर निकाह, बिफ़ोर मैरिज, ठीक है? तो फिर बाद में आप मैंने खुद लाइव मेरे पास आए हैं केसेस, मैंने खुद उनको देखा है, ठीक है? रोते हुए आती है, एमबीबीएस गर्ल्स आती हैं, फिर क्या होता है बाद में वो नशे की आदत में चली जाती हैं, सिगरेट के अंदर, स्मोकिंग के अंदर, शीशे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या है, यही है स्ट्रेस, ये पीछे वाली चल रही है, ठीक है? बाद में वो फिर उनका शादी करने को दिल भी नहीं कर रहा होता, और ये हमारे टीचर्स भी हमें इवन बताया करते थे। मैं यूरोलॉजी के लेक्चर सून इंशाल्लाह अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं रिवील करनी है उसके अंदर, ज़रूर देखिएगा वो, ठीक है? अब साथ में कह रहा है कि हो सकता है कि अगली दफ़ा वो फर्टाइलिटी को अटेन ही ना कर पाए, ठीक है? यहाँ पे अगर उसने अटेन के लिए तो प्रीटर्म में हो सकता है अग्री, और नो रिस्क का दिमागी तौर पे ना स्ट्रेस माँ को रहता है, ठीक है? तो वो हेलुसिनेशन वाली स्टेट के अंदर चल जाना शुरू कर देती हैं। ओहो! मेरा मोबाइल बहुत गर्म हो चुका है। बस इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? फिर आपने क्या करना, फ़ॉलो अप रखना 2 वीक्स के बाद, जो है ना उससे कहना है कि फ़ॉलो अप करवाना है कि 2 वीक्स के बाद अगर ब्लीडिंग ख़त्म नहीं हुई तो तुमने दोबारा आना है। साथ में यूटीपी यूट्राइन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना वो खुद स्टिक के साथ करती रहना है। अगर पॉजिटिव आ जाए तो फ़ौरन से आ जाओ, फिर आपने क्या करना है उसका अल्ट्रासाउंड करके ना फ़ौरन से दोबारा देख लेना है। साइन एंड सिम्पटम देख लेना है, पोस्ट अबॉर्शन कॉन्ट्रेसेप्टिव जब तक दोबारा जो है ना वो आपके ऊपर प्रेगनेंसी नहीं हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास, ठीक है? तो ये सारा था अबॉर्शन के बारे में, होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया होऊँगा, ठीक है? इसको बस एक पोस्ट अबॉर्टल कंट्रासेप्शन के अंदर वो यही कह रहा है कि फर्स्ट मंथ में आफ्टर द अबॉर्शन अगर मोर देन हाफ मंथ विल हैव द रिज्यूम्ड सेक्स बाय द 2 वीक्स ऑफ, मतलब 2 हफ्तों के बाद जो है ना वो अपना सेक्स को जो है ना उसको अबॉर्शन के बाद जो है ना वो दोबारा टपा-टप करवा सकती है, कोई इतना मसला नहीं है। बाकी LARC अबॉर्शन के अंदर वो एक छोटी सी रीडिंग है, इसको दे लेना। ऑल मेथड के अंदर वो कह रहा है हमारे पास सेफ्टी है इंड्यूस में टाइम ऑफ। केस स्टडी के अंदर यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि 44 साल जो है ना वो है, ठीक है? वो बच्चा नहीं चाहते, ठीक है? और वो उसको नॉट यूजिंग एनी कंट्रासेप्टिव मेथड, तो फिर वो ना ही मेल वेजेक्टमी करवाना चाह रहा है, तो फिर आप क्या-क्या करेंगे? तो आप उसको लियोनार्जेस्ट्रल दे सकते हैं। अगर उम्र ज़्यादा है तो उसको स्मोकर भी है, तो वो कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव के लिए एलिजिबल नहीं। इसको कहानी को पढ़ोगे तो यही है कि स्मोकिंग की इसकी हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो फिर उसके लिए आप सीओसीपी नहीं दे सकते। हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सीओसीपी की, अगर हाइपरटेंशन है, 35 साल से बड़ी है, स्मोकर उसके अंदर थी, ठीक है? तो यहाँ पे उसने यहाँ पे ज़िक्र किया हुआ है स्टीरिलाइज़ेशन, वुमेन रिक्वेस्ट स्टीरिलाइज़ेशन हो गया, चिल्ड्रन का कंसीडर मेंसेस हो गया, यूजिंग नॉन कंट्रासेप्टिव शी स्मोक्स। ये आपका है कि जहाँ पे स्मोक आ गया तो आप कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव नहीं दे सकते। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई दूसरा मेथड प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो है ना दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उसको बताना कि आप प्रेगनेंसी जल्दी अटेन नहीं कर पा सकती, ठीक है? और लैक्टेट एमेनोरिया हो सकता है, ठीक है? साथ में हमारे पास बैरियर मेथड उसको कुछ बता सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव जो है ना कॉपर इंट्रायूटाइन डिवाइसेस है, बाकी डीवीटी और वो चीज़ें जो है ना वो आपने इसके देख लेने। हमने सारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर होपफुली मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम मुझे आता था, जितना हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, ठीक है? जितना मुझ बंदा ने चीज़ को आया। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, खुद भी पढ़ लेना अच्छे से। अगर पसंद आई ये वीडियो तो अपने दोस्तों को लाज़मी बता दिया करें। तो आपको जो समझ आ रही है अपने दोस्तों को लाज़मी सिखाया करें, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और अगर ये वीडियो शेयर कर देंगे तो मे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर फ्यूचर करियर। नेक्स्ट जो है ना हम सब फर्टिलिटी शुरू करेंगे, या फिर मैं सर्जरी का कोई टॉपिक को लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।